ओम शांति। 12 नवंबर 2024। सुनते हैं आज की बाबा की मधुर मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? इसका उत्तर है, पहला है, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करे तभी कृष्णपुरी में जा सकेंगे, अर्थात आदि से पाठ बजा सकेंगे। दूसरा है, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। उन्हें माया के भी कभी भी तूफान हरा नहीं सकते। ओम शांति। बाप पहले बच्चों से कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह तुम भूल तो नहीं जाते हो। क्या भूलते हैं? बाबा ने बताया कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा, ये भूल तो नहीं जाते कि बाप, टीचर और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाप नहीं समझते कि बाबा ने कहा, बाबा नहीं समझते कि सब कोई इसमें याद में बैठे हैं। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना, यह अर्थ सहित याद करना। बाबा ने कहा, यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन धन भी अथाह देते हैं। बाबा ने कहा, बाप आए हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी अथाह देते हैं। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं। वह तो पूरी, बाबा ने कहा, वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। कम क्यों होती है? क्योंकि भूल जाते हैं। ऐसे बाप को कभी मिलता ही नहीं। बाबा ने कहा, ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। जब भी जानते हो, क्या जानते हो? इस समय बाबा ने कहा, इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो, कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई कृष्णपुरी उनकी डिनास्टी में नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। यह आत्माओं की बात, बाबा ने कहा, यह आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई की लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्य को यह पता ही नहीं कि हम नरकवासी हैं। बाबा ने कहा, दुनिया के मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में थे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं।
आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। जब भूल गए हैं, हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आने से रावण राज्य में दुख में आके पड़े। पराए राज्य में दुख ही होता है, यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम समझ सकते हो, बाबा ने कहा, यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो। वहाँ कोई बैरिस्टरी आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको मालामाल कर देते हैं। तो सब तो राजाएं राजाएं नहीं बनते। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं, लूट मार आदि वहाँ होती ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कह बाप कहानी भी बाबा ने कहा, बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं। जो 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देती। जब भी बाप समझाते रहते हैं, माया का कितना बड़ा तूफान है। तुमको तुमको बाबा ने कहा, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे और सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते, यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना। परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई है और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन भी है, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। शिव बाबा को याद करते करते भाई बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करते रहते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। शक्ति बाबा ने कहा, भक्ति करने वाले साधु संत आदि तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नोंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदा बाबा ने कहा, अभी तो कायदा भी बिगड़ गया है, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर भी और सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वह आत्माएं रहती है। बाबा ने कहा शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती है। अगर कहे परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य में राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे।
कितने समय से फलाने का राज्य था, क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं सतयुग तो लाखों वर्ष हुआ, उनको कौन से, बाबा ने कहा उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई जानते ही नहीं। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आप चैतन्य, आप आत्मा, चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है, मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। बाबा ने कहा आदि शुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जनगणना भी मनुष्य की होती है, जानवरों की थोड़ी गिनती कर सकेंगे। सारा खेल तुम्हारे पर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज न होने के कारण तुम बहुत बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर भी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जानना तो वो मनुष्य ही किस काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। बाप ही ऊंच से ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का भी और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों को भी ऊंच पद दे, है ना। बाबा ने कहा कि एक बाप ही है जो इन लक्ष्मी नारायण और उनके साथ में जो रहते हैं उनको भी ऊंच पद दे दिया। वहां बैरिस्टर आदि तो, बाबा ने कहा बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहां तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखो तो, बाबा ने कहा वहां तो सिर्फ सीखना है। क्या सीखना है? हुनर न सीखो तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। आप ही आप ही तो नहीं बन जाएगा ना। यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतनी समय हम राज्य करते हैं, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है, हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया है। जैसे बाबा ने कहा ना कि क्रिश्चियन से लिबरेट किया, अर्थात अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आई है ना कि कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों कहते। अभी तुमको समझा, बाबा ने कहा अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर रावण का राज्य है। सब कहते हैं राम राज चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा। समझते हैं गॉड फादर लिबरेटर कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है, यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह ना इतना दुख उठाते, बाबा ने विदेशियों के लिए कहा कि वह ना तो इतना दुख उठाते और ना ही सुख ही पाते हैं। भारतवासी सबसे ज्यादा सुखी बनते हैं तो दुखी भी बनते हैं। हिसाब है ना। अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो याद करते हैं। ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारी तुम्हारी भी दिल में है बाबा आकर हमको दुख हरो। तुम्हारी भी दिल में है बाबा आकर हमको दुख हरो और सुख धाम में ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम में ले चलो। तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उसमें रियल बात कुछ भी है नहीं, एकदम आटे में नमक। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडिकाओं का भी मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया हमको वापस दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वह क्या जाकर बनेंगे, ऐसी चंडिका का ही मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। सुनते हैं धारणा के दूसरा पॉइंट। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।